ये एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी की पुस्तक का 5वां चैप्टर है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो हैबन अपने पिता के साथ दूर गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा? उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? तो जैसे क्या? जैसे डोर, और डोर ले लिए, घड़ी, टीवी और बर्तन, पंखे, और जो बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है, वायर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। घर के अंदर जो घर बनता है तो उसमें सरिया जो लगता है लोहे का, वो चीज़, एल्यूमिनियम का दरवाज़ा होता है। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। तो भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, या फिर एक बड़ा जहाज़ आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार किससे बने हैं? ये सारे खनिज हैं, है ना। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज़ आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं, जिसको कहा जाता है मिनरल्स। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, तो अपघर्षक खनिज क्या होते हैं? जैसे सिलिका, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3 व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। तो फिर से, कुछ अपघर्षक खनिज, अपघर्षक खनिज क्या क्या है? और जो अपघर्षक खनिज हैं ये स्वच्छता में मदद करते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, सिलिका है, अपघर्षक खनिज 4 हैं, सिलिका, चूना पत्थर लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो फ्लोराइड, FLUORIDE, फ्लोराइड
जो दांतों को गलने से रोकता है फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश, देखो कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण क्या है? अभ्रक है। तो दंत मंजन में देखिए कितना सारी चीजें पाई जा रही हैं। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, है ना। टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है प्लास्टिक पदार्थ बनाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थों से। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है ना। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। फिर से, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज क्या है? फिर भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान, तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं, तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना एक तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। चट्टानें क्या हैं? तो बड़ा बढ़िया एग्जाम डेफिनेशन है। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है ना। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष
जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक, देखो एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। भूगोलवेत्ता जो है, ज्योग्राफर, खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो यह है भूगोलवेत्ता, जो खनिज संसाधन कहाँ पर हैं, उनसे संबंधित कौन सी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, इनमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन जो भूवैज्ञानिक है, वो खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। जबकि भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, तो खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं भूगोलवेत्ता। अब इनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, तो सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पर दिख रहा है खनिजों का वर्गीकरण, ऊपर लिखा खनिज होते हैं 3 प्रकार के: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज 3 प्रकार के हैं: लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य खनिज। अधात्विक खनिज में जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। धात्विक धातु मीन्स होता है कि जिसे मेटल कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें 4-5 गुण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है धात्विक खनिज। जैसे कि ऐसा खनिज जिसको हम पीट करके प्लेट के रूप में बना सकें, चादर के रूप में ढाल सकें। जैसे कि लोहा को पीट दें हम चादर बना सकते हैं, तो लोहा क्या है, मेटल है। लेकिन जैसे अधात्विक नॉन मेटल क्या है, जैसे मान लो नमक ले लिए, तो नमक भी एक प्रकार का खनिज है, लेकिन ये अधात्विक है, क्योंकि अगर इसको पीटा जाए तो ये चादर नहीं बनेगा, बल्कि भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा ये। तो नमक खनिज है, लेकिन अधात्विक खनिज है। जैसे मेटल की बात करें तो मेटल में चमक पाया जाता है, लस्टर पाया जाता है। जैसे सोना है, तो सोना में, चांदी में चमक पाया जाता है। तो सोना चांदी क्या है, मेटल है। लेकिन अगर हम ले लें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर में कहाँ चमक पाया जाता है, तो चूना पत्थर खनिज तो है, लेकिन अधात्विक खनिज है। ऐसे मेटल में एक है कि उसमें तन्यता, डक्टिलिटी पाई जाती है। मीन्स कि मेटल को हम पिघला करके, ढाल करके तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे कॉपर के तार, तो कॉपर क्या है, मेटल है, क्योंकि कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे अभ्रक है, तो अभ्रक का तार नहीं बनाया जा सकता है, तो अभ्रक है अधात्विक खनिज। ऐसे जो मेटल होते हैं उसमें सोनोरिटी पाई जाती है, मीन्स ध्वनिकता पाई जाती है, उसमें आवाज़ मतलब कंपन करके तेज़ी से निकलती है। जैसे कि स्कूल में जो लोहे की घंटी होती है, उसको अगर हम
बजाते हैं लोहे से तो उसमें कंपन तेजी से होता है और पूरे स्कूल में सुनाई पड़ता है। लेकिन अगर हम संगमरमर ले लें तो संगमरमर में ऐसी सोनोरिटी नहीं आएगी कि हम उसको ठोकें तो वो पूरे स्कूल में सुनाई पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो संगमरमर क्या है? अधात्विक खनिज है, जबकि लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। तो ये चीज। और धातु में भी लौह अलोह मीन्स ये है कि लौह मीन्स होता है कि जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है ना, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे लौह धातु हैं। अलौह में क्या है? तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये अलौह है। और बहुमूल्य खनिज क्या है? सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में क्या है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो खनिजों का वर्गीकरण कैसे है इसको हम देख ही लिए। खैर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि खनिजों की उपलब्धता कैसे कैसे है, कहाँ पर है।